A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, and today we will study about the recheck and revaluation of the exams that were held in 2024 plus the improvement exams and supplementary exams. ठीक है, और जिनको पास सर्टिफिकेट नहीं अवार्ड हुआ है उनको भी आगे क्या करना है. तो this we will study in this, that are the guidelines given by the council. Okay, तो कुछ चीजें इसमें दी हुई हैं. दैट दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट जो काउंसिल अपने वेबसाइट पर भी इशू करता है, प्लस वो स्कूल्स को भी सेंड करता है. तो व्हाट हैज बीन रिटन, पहले तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है सबको रिगार्डिंग देयर रिजल्ट्स. ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है कि काइंडली नोट कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं इसके बाद कैंडिडेट्स जिनको रीचेक या रिवैल्यूएशन करना है उसके लिए दे कैन डू द सेम बाय 10th of May 2024. कैंडिडेट्स जो नहीं would not be satisfied with the result of recheck request, they can have the option of revaluation. recheck जिसमें marks totaling and all होता है, revaluation अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में. revaluation जिसमें आपकी कॉपीज दोबारा से रीचेक सही से चेक की जाती हैं. सही से इन द सेंस कि दोबारा से देखा जाता है कि एवरीवेयर जो आंसर्स हैं वो पढ़े जाते हैं. ठीक है, फिर इसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट्स जिनको पास सर्टिफिकेट नहीं अवार्ड हुआ है दे कैन ऑल्सो अपियर फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिस ईयर. जिनको नहीं मिला है वेल एंड गुड, नहीं मिला है वो भी इस साल इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अपियर कर सकते हैं. ये जो कैंडिडेट्स हैं ये एक एग्जाम या फिर टू, मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स में दे कैन अप्लाई. जो अवॉर्डेड हैं वो भी, और जो नहीं अवॉर्डेड है दे कैन ऑल्सो गो. फिर कैंडिडेट्स हु आर नॉट सक्सेसफुल इन इम्प्रूवमेंट वो अगेन 2025 एग्जामिनेशंस लेंगे. अब जो कैंडिडेट्स हु हैव बीन सक्सेसफुल जिनको पास सर्टिफिकेट अवार्ड हो गया है दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स इन 1 या फिर मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स फॉर दिस ईयर. तो इससे इन केस दे आर नॉट हैविंग दैट ऑप्शन तो वो नेक्स्ट ईयर आईएससी का सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट होता है वो लोग अटेन कर सकते हैं. इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए आपकी मार्कशीट चेंज होती है. सप्लीमेंट्री एग्जाम में आप नेक्स्ट ईयर जब बैठोगे तो आपकी पूरी, मतलब आपको एक और मार्कशीट मिल जाएगी. आपकी जो ये वाली मार्कशीट है वो नहीं ली जाती है. ठीक है, फिर उसके बाद अब उन्होंने कुछ डिटेल गाइडलाइंस दी है. पहले दिया उन्होंने रीचेक और रिवैल्यूएशन के लिए. तो इसमें लिखा हुआ है कि इंक्वायरीज कंसर्निंग एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल कैंडिडेट्स वो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी को मिल जाने चाहिए बाय द हेड ऑफ द स्कूल कंसर्न ओनली एंड मस्ट रीच द CISE's काउंसिल ऑफिस नॉट लेटर देन द स्पेसिफाइड डेट. स्पेसिफाइड डेट क्या दी हुई है, दैट इज 10th of May. ओके, तो लाइक इफ टुडे इज 8th of May, तो आज से लेकर के उनको एनी हाउ इफ यू वांट टू गो फॉर रीचेक और इवैल्यूएशन तो वो हेड ऑफ द स्कूल द्वारा डायरेक्टली काउंसिल पास पहुंच जानी चाहिए. तो इसमें इसके बाद लिखा हुआ है कि हेड ऑफ द स्कूल या कैंडिडेट ये जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन सबमिट करेंगे, वैसे उनकी आईडी बनी हुई होती है तो इसलिए इट्स रादर बेटर कि आप उन्हीं को ही, दे शुड बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग दैट. तो सबसे पहले आता है रीचेक का ऑप्शन. रीचेक में दैट डेट इज गिवन 10th of May. फिर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स थ्रू स्कूल या फिर खुद से अगर उनको अप्लाई करना है रीचेक के लिए तो दे हैव टू पे ₹1000 पर सब्जेक्ट. ओके, विच शुड बी मेड ऑनलाइन. रीचेक में क्या क्या चीजें होंगी, जो भी आपके आंसर्स हैं देखे जाएंगे कि ऑल द आंसर्स हैव बीन मार्क्ड, कि सब में आपको मार्क्स मिले हैं. टोटलिंग एरर्स अगर कोई है तो वो देखे जाएंगे इसमें. एंड इन ट्रांसफरिंग द मार्क्स करेक्टली ऑन टू द फर्स्ट पेज, और देखा जाएगा कि उसके बाद जो पीछे मार्क्स दिए क्या वही से मार्क्स आपके फर्स्ट पेज पे लिखे हैं या नहीं. और उसके बाद कंटिन्यूएशन शीट्स जो हैं वो अटैच्ड हैं कि नहीं अटैच्ड है. अगर आपने लिखा हुआ है कि ऊपर 2 कॉपीज आपने ली है तो वो दोनों कॉपीज आपके कॉपीज में होनी चाहिए. ये होता है रीचेक का ऑप्शन. ओके, फिर इसमें लिखा हुआ है कि ये कौन करेगा, तो वहां के कोई कॉम्पिटेंट पर्सन करेंगे जो काउंसिल अपॉइंट करेगा. और अगर कोई एरर है तो मार्क्स जो है वो रिवाइज कर दिए जाएंगे. रिजल्ट जो है मार्क्स के दैट विल बी शोन on the recheck request received by CISEs will be declared within 4 weeks. मतलब कि 1 month के अंदर that will be shown to the
स्टूडेंट्स। ओके, काउंसिल ये वेब काउंसिल की वेबसाइट के थ्रू ये शो कर दिया जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स जो रीचेक से नहीं सेटिस्फाइड है या वो नहीं चाहते हैं उसको अप्लाई करना, दे कैन गो फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ देयर आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ओनली। ओके, तो बोला गया इसमें कि अगर आप रीचेक से नहीं सेटिस्फाइड, तो फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव इज फॉर रीचेक ओनली। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव इज रीचेक ओनली, और इन केस आप उससे नहीं सेटिस्फाइड हो देन यू कैन गो फॉर रिवैल्यूएशन। फिर इसमें लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेड अवॉर्डेड विल बी चेक्ड ऑन रिक्वेस्ट इन वन और मोर सब्जेक्ट्स बाय द हेड ऑफ द स्कूल कैंडिडेट, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हो। ओके, एंड इट on online applications must be received at CIC's office on the same day, which will be notified to all stakeholders through the council's website only. फिर लिखा हुआ है कि मतलब ये जब आपका रीचेक की रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सेम डे विद इन 24 आवर्स आपको ये अप्लाई करना होगा। ऑफ द रिजल्ट, जो रीचेक का रिजल्ट है उसके एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। फिर लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन में, पहली चीज रिवैल्यूएशन उन्हीं सब्जेक्ट्स का होगा जिसका आपने रीचेक करवाया है। फिर लिखा है कि कैंडिडेट्स स्कूल के थ्रू या फिर खुद से वो ऑनलाइन पेमेंट ये इतना कर सकते हैं। ओके, विच शुड बी मेड ऑनलाइन, और ये जो चार्जेस हैं ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। फिर लिखा हुआ है इसके बाद फर्दर इसमें कि जो रिजल्ट्स है रिवैल्यूएशन के, दैट विल बी रिसीव्ड बाय सीआईसी विल बी डिक्लेयर्ड टुगेदर, मतलब जो भी रिजल्ट्स हैं रिवैल्यूएशन रिक्वेस्ट के वो एक साथ आएंगे विद इन 3 वीक्स। जब भी अप्लाई किया गया है उसके 3 वीक्स के अंदर आपको रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, वेट, दैट कि कोई भी कैंडिडेट पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन शैल बी एंटाइटल टू क्लेम डिस्क्लोजर। हाँ, ये बोला गया है इसमें कि आप उनसे क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपकी कॉपीज आपको शो की जाए। ठीक है, कोई भी अगर मार्क्स के रिवीजन के बाद अगर आपके मार्क्स एक्चुअल में कम हो जाते हैं तो कोई भी उसका क्लेम नहीं सुना जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स या पास सर्टिफिकेट्स जिन्होंने रीचेक या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है विल बी रिलीज्ड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन एंड द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन मेड अवेलेबल ऑन डिजीलॉकर। तो जो भी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है वो वहां पर आपको मिल जाएंगी। जब आपको हार्ड कॉपी चाहिए होगी देन यू हैव टू एक्सचेंज इट, आपको वापस करनी पड़ेगी अपनी मेन मार्कशीट उसके बाद, वैसे इतनी जल्दी मार्कशीट मिलती नहीं है। ओके, फिर इसके बाद इसमें दिया है मतलब, हाँ देखो इसके बाद इसमें ये दिया हुआ है कि एक और चीज इसमें समझो कि इन केस आपके जो मार्क्स हैं वो हायर आते हैं कंपेयर टू पहले वाले मार्क्स तो इसको कंसिडर किया जाएगा, अगर लोअर आते हैं तो इसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मतलब रीचेक के बाद जो आपका ट्रू रिजल्ट है वही आपको शो किया जाएगा, नो मैटर वो ये हो या फिर वो ये हो। दैट इज फॉर रीचेक एंड रिवैल्यूएशन। इसके और 1500 रुपए उसमें पे करने हैं रिवैल्यूएशन में। फिर आता है मेरा इम्प्रूवमेंट एग्जाम, जिसके लिए आप लोग बहुत 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 सब्र से बैठे हुए थे। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए क्या बोला गया है कि ये आप सेम ईयर में कर सकते हो, जिन्होंने 2024 का एग्जामिनेशन दिया है उसके लिए। एलिजिबिलिटी, एवरीवन कैन अप्लाई, जिन्होंने पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड, सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड या सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस जो स्टूडेंट एब्सेंट हो गया है वो किसी भी उससे पेपर से वो नहीं अप्लाई कर सकता है। कितने सब्जेक्ट्स के लिए? यू कैन अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स दैट शुड, जो उन्होंने गिवन ईयर में दिए हैं मेन एग्जाम्स के लिए। शुड चूज टू अपीयर फॉर द सब्जेक्ट इंग्लिश, दे हैव टू अपीयर फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ द सब्जेक्ट। जो मतलब इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज 1 सब्जेक्ट, तो उसके लिए आप इंग्लिश अगर चूज करो तो इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। ओके, फिर लिखा हुआ है कि पेपर्स जिसमें आपको अप्लाई करना है वो थ्योरी पेपर होगा, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट मार्क्स जो हैं वो वही कैरी फॉरवर्ड होंगे जो उन्होंने पहले दिए थे। और
एब्सेंट, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट से, वो बहुत रेयर केस में होता है कि स्कूल्स मार्क्स दे देते हैं, तो इज ऑल्सो परमिटेड टू सबमिट द प्रोजेक्ट वर्क और अपियर फॉर प्रैक्टिकल। तो फिर उनको प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल के लिए अपियर होना अलाउड है, और इसी का ही जो मार्क्स है वो असेस करके काउंसिल को सेंड कर दी जाती है। बट आपको भी थ्योरी से ही मतलब है। अब लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स, तो स्कूल्स विल बी एबल टू रजिस्टर द कैंडिडेट्स ऑनलाइन फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। तो अभी तुम लोग आराम से बैठो, बस पढ़ाई लिखाई करो रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट, इफ यू विश टू गो फॉर दैट। एग्जामिनेशन चार्जेस जो है वो इसके 500 पर सब्जेक्ट पेपर है। मतलब अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो तो फिर यू हैव टू गिव फॉर 2 पेपर्स, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। फिर इसके बाद इसमें लिखा है इश्यू ऑफ मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स या पास सर्टिफिकेट्स जो हायर ऑफ द टू है। जैसे रीचेक और रिवैल्यूएशन में जो एक्चुअल आएंगे, फाइनल मार्क्स आएंगे, उसको आपको फाइनल कंसीडर किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपके पहले जो मार्क्स थे 90 के बाद कौन ही इसमें करेगा इम्प्रूवमेंट भरेगा, 100 लाने के तुम लोगों को मार्क्स। अगर मान लो किसी एग्जाम, मान लो चलो अकाउंट्स के लेते हैं ऑप्शन, ठीक है, अकाउंट्स में अगर आपके 60 मार्क्स है अभी वाला जो रिजल्ट आया उसमें, और बाद में जो है आपके मान लो 50 मार्क्स आ गए, कम पढ़ा था तुम लोगों ने, तो इन दैट केस जो आपके ये वाले मार्क्स हैं अकाउंट्स, ठीक है, उसके बाद जो आपके ये वाले मार्क्स हैं जो पहले वाले मार्क्स थे वही कंसिडर किए जाए, हायर ऑफ द टू विल बी टेकन। और मान लो कि अभी वाले जो थे वो तुम लोग के 60 मार्क्स है, बाद में जो है वो 70 आए, तो फिर हम लोग 70 लेंगे, जो दोनों में से ज्यादा मार्क्स आएंगे वो हम लोग इम्प्रूवमेंट में लेते हैं। उसके बाद कि कैंडिडेट जिनकी ओवरऑल रिजल्ट चेंज फ्रॉम पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड टू पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड, या सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड टू सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड, वो अपनी जो मेन मार्कशीट है उनको वापस कर देंगे, और उसके बाद नई मार्कशीट उनको मिल जाएगी। ओरिजिनल मार्कशीट वापस कर देंगे, कुछ समय बाद ओरिजिनल मार्कशीट उनको मिल जाएगी। ओके, रिवाइज डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स को सेंड कर दिए जाएंगे, ये इसमें बताया गया है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट, सी दिस इज ऑल्सो अ चॉइस। कुछ कैंडिडेट्स इसमें जाते हैं जिनको इस साल पास सर्टिफिकेट अवार्ड हो चुका है, ओके, एट द ISC 2024 एग्जाम्स, और वो अपना ग्रेड इंप्रूव करना चाहते हैं 1 और मोर सब्जेक्ट्स में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो 2025 में सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड का मार्क्स पा सकते हैं, कि आपके पास एक और एक्स्ट्रा मार्कशीट है आपके पास। लेकिन बस इतनी सी चीज समझो कि अगर मान लो तुम लोगों ने 2022 में एक पेपर दिया था और 2024 में तुम लोगों ने 12th कंप्लीट किया है, तो अब तुम लोग का जो रिजल्ट, अगर तुम लोग को अच्छा मार्क्स चाहिए होगा तो वो तुम लोग का 1 साल के और डिफरेंस पे दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है सप्लीमेंट्री, आपकी जो एक्चुअल मार्कशीट है 2024 की है, जिसमें ये बताया कि हमने 1 साल के गैप में, अगर मैंने 22 में ये कंप्लीट किया तो 24 में ये कंप्लीट किया, बट आप ये शो करो कि हमने 25 में ये कंप्लीट किया, तो द क्वेश्चन विल बी रेज्ड, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इसमें कैंडिडेट्स जो रेगुलर अटेंडेंस के हैं स्कूल में, दे कैन गो फॉर 2025 में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके लिए, प्रिंसिपल इसकी एंट्री सबमिट करते हैं ऑनलाइन, और जो लास्ट डेट होती है इसकी दैट इज 31 अगस्त 2024। इस साल आपने अपना रिजल्ट दे दिया है, अभी आपको क्या करना है, आपको इम्प्रूवमेंट भी नहीं भरना है। आप चाहते हो कि आप ज्यादा सब्जेक्ट्स में करो या इवन ऑल सब्जेक्ट्स में अगर आप पास सर्टिफिकेट चाहते हो, तो व्हाट विल हैपन, आप नेक्स्ट ईयर सारे एग्जाम्स दे सकते हो। ये होता है सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट, आपके पास एक और मार्कशीट है उसमें, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि जिनकी अटेंडेंस कम है तो फिर वो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल, जो उसके बाद एंट्रीज जो है वो ऑनलाइन सबमिट करेगा। फिर कैंडिडेट्स जिनके पास पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड है वो सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके, ऑफर्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन टेकन बाय द कैंडिडेट्स रेगुलर अटेंडेंस के बाद ही। फिर इसमें लिखा हुआ है कि उनकी अटेंडेंस सही होनी चाहिए, जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है, 31 अगस्त है, जिसके लिए वो लोग अप्लाई करेंगे। फिर इसके सब वो दिया हुआ है, फीस दी हुई है इसमें, दैट
प्लीज नोट एंट्रीज विशिंग टू मतलब जो कैंडिडेट्स दे आर appearing for ISC examination to be held in the year 2000 without attendance at the affiliated, जो जिनकी अटेंडेंस नहीं है वहां पर, दे कैन गो फॉर एग्जामिनेशन चार्जेस ऑफ 1500 रुपए। एक तो आप लोग ऑलरेडी दे चुके हो, तो ये उनके लिए दिया हुआ है जिनके पास जो अटेंडेंस इश्यूज है वो है। बाकियों का तो इसमें कोई भी फीस का नहीं बताया गया है। ओके, फिर इसके बाद द एडमिशन कार्ड, द टाइम टेबल एंड अदर इंफॉर्मेशन वो करियर्स पोर्टल से प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल को ही मिलेगी। दैट इज ऑल दैट हैज बीन सेंट हियर रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री इम्प्रूवमेंट रीचेक एंड रिवैल्यूएशन। अब आते हैं वो कैंडिडेट्स दोज हु हैव नॉट बीन अवॉर्डेड पास सर्टिफिकेट। तो ये जो है वो अगले साल फिर से पेपर देंगे, ठीक है। 2025 वाला ये लोग एग्जाम देंगे और जिसके लिए उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ऑन बिफोर 31st August 2024। बट कैंडिडेट्स जिनका अटेंडेंस नहीं है, वेट, without attendance at an affiliated school, please note कि ये जो candidates हैं will be permitted to reappear for the examination only once immediate year में following their failure but not thereafter without further attendance। कि अगर अगर आपका जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हुआ है तो आप सिर्फ अगले साल एक ही बार ही अप्लाई कर पाओगे, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सेम चीज उनकी भी दी हुई है कि दे ऑल्सो हैव चार्जेस ऑफ ₹1500। ओके, और उसके बाद फॉर सब्जेक्ट्स जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल कंपोनेंट दोनों ही है, तो उनको दोनों में ही पार्टिसिपेट करना होगा, तभी उनको उनकी जो मार्कशीट है वो अवॉर्डेड मिलेगी। दैट्स ऑल, इतना ही था आपका। तो आपको अंत में ये समझ में आना चाहिए कि वट एवर यू नीड टू गो, यू नीड टू गो। वैसे तो इंडिविजुअल भी अप्लाई हो सकता है थ्रू करियर्स पोर्टल, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज करियर्स पोर्टल में जाकर के आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद यू कैन गो एंड अप्लाई। बट इट्स रादर बेटर कि आप स्कूल्स के थ्रू उसको अप्लाई करो फॉर वेदर यू वांट टू गो फॉर रीचेक, या रीचेक के बाद वेदर यू वांट टू फर्दर गो फॉर रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये इसके बाद ही वाला प्रोसेस है। और या फिर यू विश टू गो फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देन ऑल्सो। और बस इतना याद रखना कि इम्प्रूवमेंट में हायर मार्क्स, जो भी दोनों में से अच्छे मार्क्स होंगे वो आएंगे, और रीचेक और रिवैल्यूएशन में जो आपका ट्रू रिजल्ट है बाद वाला वो कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। और आपका कोई भी दावा अंत में मान्य नहीं होगा अगर आपके मार्क्स रीचेक या रिवैल्यूएशन से कम हो जाते हैं तो। So that's it for today. I hope you all have understood. ये जो PDF है this I will send you on Telegram. कोई भी और question है you can do mention here. Please do share this video with your friends as well जिनको कोई भी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा और आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो यूजुअली जुलाई में ही होते हैं। लास्ट ईयर जुलाई में ही हुए थे। तो यू कैन विश टू रजिस्ट्रेशन पिछली बार जून में हुआ था, बट इस बार इन्होंने बोला है कि वो जुलाई में ही उसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस, थैंक यू।